जैसे कि हमने आज टॉपिक सिलेक्ट किया है कि हम लोग मंदिर जी में जाते हैं, देरासर में जाते हैं, तो हम पूजा क्यों करते हैं और कोई भी चीज करते हैं उसके पीछे रीजंस क्या है। सो मंदिर क्यों जाना चाहिए और मंदिर की जो भी विधि है उसके पीछे रीजंस क्या है। तो सबसे पहले तो मंदिर क्यों जाना चाहिए, चलो एक सिंपल एंगल से सोचते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारी जीवन में बहुत सारी चीजों की हमें आवश्यकता लगती है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसके साधन ढूंढते हैं। जैसे एक सिंपल चीज कहूं तो हमें जीवन में लगता है कि हमें फिजिकली फिट होना चाहिए, तो हमने जिम भी बनाया, क्लब हाउसेस भी बनाए। हमें जीवन में लगता है कि व्यापार करने के लिए एक ऐसी वर्क प्लेस होनी चाहिए, तो हमने वैसी वर्क प्लेस भी बनाई। हमें लगता है कि पढ़ाई करने के लिए स्कूल होनी चाहिए, तो हमने स्कूल भी बनाए। यानी जैसी जैसी हमारी नीड है, वो नीड को पूरी करने के लिए हमने ऐसी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, ऐसी ऐसी सिस्टम डेवलप की कि जहां जाके हमारी वो जो जरूरत है उसकी पूर्ति की जाए। तो कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य को जीवन में मानसिक शांति की जरूरत होती है, एक हैप्पीनेस की जरूरत होती है, एक आध्यात्मिकता की जरूरत होती है। तो जब उसकी बात हम करते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य ने मंदिरों का निर्माण किया। अब मंदिर में क्यों जाना, मंदिर में हम लोग जिसकी पूजा करते हैं वो कौन है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कर्मा फिलॉसफी, after understanding little bit nature of this universe and after understanding about soul, हमारी ये क्लैरिटी क्लियर हुई कि हम सब आत्मा है और हर एक आत्मा कर्म की निर्जरा करके भगवान बन सकती है। अभी आप मुझे बताइए कि अगर किसी को अच्छा सिंगर बनना है तो वो किसके पास जाएगा ट्रेनिंग के लिए, जो ऑलरेडी अच्छे सिंगर है या जो ऑलरेडी अच्छे सिंगर बनने के प्रोसेस में है। जैसे अगर किसी को 12th के बाद इंजीनियरिंग करना है और वो सोचे कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा, जो ऑलरेडी इंजीनियर्स बन चुके हैं या तो जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, उनके पास ही उनको उस फील्ड का गाइडेंस मिल सकेगा। अगर किसी को डांस सीखना है तो वो डांसर के पास जाएंगे, किसी को वकील बनना है तो वो वकील के पास जाएंगे। कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी को सीखना है डांस और वो चले गए सिंगर के पास, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसी प्रकार लाइफ में ये क्लैरिटी आ गई कि ये जीवन है ना, एक तो अनित्य है यानी कि टेम्पररी है। तो परमानेंट क्या है, हमारी आत्मा, हमारी सोल। पर जब तक ये आत्मा संसार में भव भ्रमण करते रहती है तब तक इसको सुख दुख सुख दुख सुख दुख ये साइकिल से गुजरना पड़ता है। हाँ, कभी सुख की मात्रा ज्यादा दिखती है, कभी दुख की मात्रा ज्यादा दिखती है, पर यू नेवर नो व्हाट इज देयर इन फ्यूचर। मे बी शायद अभी हमें लग रहा होगा कि हम सुखी है, एज इन अच्छे परिवार में है, अच्छी धन संपत्ति है, पर ये सुखी जब है तभी अगर हम सावधान नहीं रहे तो ऐसा हो सकता है कि तभी हम ऐसे कर्मों का बंद करें कि जिसके कारण हमें ऐसे भव लेने पड़े, ऐसी जगह पे जाना पड़े कि जहां घोर दुख हो। अब एक बार दुख में गए, फिर वापस वहां से उभर के बाहर आना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हम कहते हैं ना 84 लाख योनि, काफी टाइम हम कहते हैं कि ये मनुष्य का जो भव है वो 84 लाख योनि में गुजरने के बाद मिलता है। क्यों हम लोग प्रतिक्रमण में 7 लाख भी एवरी प्रतिक्रमण में बोलते हैं, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, और ऐसे 7 लाख 7 लाख 14 लाख 10 लाख ये सबको टोटल करते हैं तो 84 लैक्स आता है। इसीलिए हम एंड में कहते हैं कि 84 लाख योनि माही मारे जीवे जे कोई जीव हणियो हो। ठीक है, तो अभी हम लोग मनुष्य योनि में हैं और हम सभी जीवों की बात कर रहे हैं, पर एक समय ऐसा भी होगा कि जब हम भी ऐसी योनि में होंगे जिसकी बात हमने 7 लाख में की, शायद पृथ्वी काय में हो सकते हैं, शायद वनस्पति काय में हो सकते हैं। और अगर ये सभी जीवों का हम सूक्ष्म रीत से एनालिसिस करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि वहां कितना दुख है। एक सिंपल चीज, आप खाली, मैं तो बोलूं पृथ्वी काय की भी आप बात कर रहे हो,
तो आप पृथ्वी का ही देख लो। जैसे कि हम मिट्टी के ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो ये मिट्टी के अंदर भी जीव होता है। पर इसीलिए शास्त्र क्या कहता है कि जहां कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी, ठीक है, यानी कि जिस वे के ऊपर से लोगों का जाना आना नहीं होता, वो मिट्टी में भी जीव होते हैं। ये तो हमने रोड्स बनाए, वहां कंटिन्यूस लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए उसके अंदर जीव नहीं होते हैं। जैसे अगर पृथ्वी का की बात करें तो मिट्टी के अंदर भी जीव है, जितनी भी मिट्टी है उसके अंदर जीव है। सिर्फ जिस पथ पे से मनुष्यों का आना जाना बार बार होता है, या जो मार्ग सूर्य की गर्मी के एक्सपोज में आता है, तो उस मार्ग के ऊपर जो जीव मिट्टी में होते हैं उसका च्यवन हो जाता है, यानी कि वो जीव वहां से मर जाते हैं, या वहां से च्यवन हो जाता है उसका, तो वही मिट्टी सिर्फ अचित कहलाएगी। यानी शास्त्र कहते हैं कि 4 उंगली जितनी मिट्टी अचित होती है, उसके बाद जैसे ही आप खोदोगे तो मिट्टी के अंदर जीव आते हैं। आज इतने बड़े बड़े माइंस के बिजनेस चलते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी का के जीवों को कितनी वेदना होती है। आज इतने सारे वाटर टर्बाइंस चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इतने बड़े बड़े वाटरफॉल होते हैं, तो हमें तो वाटरफॉल देखते मजा आती है, पर ये जो पानी के जीव है वो जोर से नीचे गिरते हैं, तो उनको कितनी वेदना होती होगी। हम वनस्पति देखते हैं, do anybody care about वनस्पति? Do we care when we are walking और नीचे छोटे छोटे ग्रास रहते हैं, so do we actually care about them? अगर शायद हमने बहुत नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल डीपली समझा हो और हम जीवन में शायद इंप्लीमेंट भी करते हो, पर ऐसे कितने जीव हैं, कितने जीव हैं जगत के सभी जीवों के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसे बहुत गिने चुने जीव हैं जो ये सभी जीवों के लिए थोड़े कंसीडरेट होते हैं। तो यानी वनस्पति के जीवन में भी कितना दुख है। आप सोचिए कि वनस्पति जहां है वहां ही खड़ी रहेगी, ना वो हलन चलन कर सकती है। अब जब समर सीजन आई तो इतनी कड़ी धूप उसके ऊपर पड़ेगी, तो उसको तो सहन ही करना है। ठंड आई तो इतनी कड़ी ठंड पड़ेगी, तो उसको तो सहन ही करना है। किसी ने उसको काट डाला, कोई उसके ऊपर चढ़ गया, किसी ने उसके पत्ते तोड़ दिए, वो हेल्पलेस है। आप खाली देखिए कि एक एक जीवों के अंदर, यानी एक एक योनि है, एक एक जीवों की जाति है, वहां कितने कितने दुख है। हम लोग शायद उन सब से कंपेयर करें तो वी आर हैप्पी, बट आपको मालूम है कि फ्यूचर में हमको वहां जाना ही नहीं पड़ेगा। वी डोंट नो, दैट डिपेंड्स ऑन आवर डीड्स। और वो डीड्स के अंदर यानी कि हमारी प्रवृत्ति के अंदर हमारी विचार, हमारे परिणाम, हमारे अध्यवसाय, हमारे भाव कैसे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैनिज्म कहता है कि आपको बहुत अच्छी राइट अंडरस्टैंडिंग मिली है। जो वितराग है ना, उन्होंने एक डायरेक्शन दी हुई है, अब उस डायरेक्शन पे चलिए। अगर आप चलोगे तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप नहीं चलोगे तो आपकी चॉइस है, आपको लॉस होगा तो वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिसीजन है। वितराग ने फोर्स नहीं किया है कि डायरेक्शन में चलो चलो चलो, उन्होंने डायरेक्शन दिखाई है, क्योंकि उनके हृदय में जगत के सभी जीवों के लिए करुणा थी। सो वी शुड अंडरस्टैंड, जैसे एक सिंपल कोई व्यक्ति बोल दे कि ये रास्ते पे जाना नहीं है, यहाँ भूत है। अब हम वो रास्ते पे जाए और कुछ हुआ तो उसके अकाउंटेबल कौन है? हम खुद हैं। और अगर हमने उसका सुना और नहीं गए, कुछ नहीं हुआ, तो फायदा किसको है? हमको है। उसी प्रकार ये जो वितराग परमात्मा है वो डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। उन्होंने पूरे स्टेप्स बता दिए, उन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, उन्होंने पूरी कौन सी ट्रेनिंग में से आपको जाना है कि जिससे आप प्योर हो सको, ये सुख दुख की साइकिल से बाहर निकाल सको, ये सब कुछ बता दिया है। तो नंबर 1, डोंट यू थिंक कि उनका बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर? और वो उपकार दर्शाने के लिए, उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड होने के लिए भी हमको उनके दर्शन पूजा करके उनको थैंक यू करना चाहिए। दैट इज नंबर 1। ठीक है, देखो आप ध्यान रखना, डोंट यू थिंक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली। तो हमें भगवान के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, यानी कि उनकी तरफ हमको ग्रेटिट्यूड दर्शाना चाहिए, उनको थैंक यू करना चाहिए, इसलिए भी हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अभी देखो, बात यहाँ ये चल रही थी कि आम देवी देवताओं की बात करें तो वो है ना, क्या कहते हैं
कि अगर तुम हमारी भक्ति करोगे हम तुम्हें वरदान देंगे, और अगर तुम हमारी अवहेलना करोगे तो हम क्रोधित हो जाएंगे और तुम्हें श्राप दे सकते हैं। पर जब वितराग की बात करते हैं तो वितराग ना ही कोई जीव के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, ना ही कोई जीव के ऊपर राग कर रहे हैं। आप देखो, मैं तो मंदिर के आर्किटेक्चर की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, सिर्फ खाली अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा देखिए आप, प्रतिमा प्रतिमा उनकी मुखाकृति देखिए, ठीक है। ये जो उनका पॉस्चर है ना, वो वितरागता का पॉस्चर है। हर एक आकृति, हर एक पिक्चर हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे एक सिंपल चीज कहूं, आप टीवी देख रहे हो और कोई एकदम करुणाजनक दृश्य आ गया, तो शायद टीवी के एक्टर्स जितना नहीं रो रहे हो, उससे ज्यादा आपकी आंख में आंसू हो सकते हैं। आपने कोई ऐसी मूवी देखी कि जिसके अंदर राजा महाराजों और जोश भर रहे, जोश, तो उस सीन को देख के, कि वैसे म्यूजिक को सुन के शायद उनके अंदर जितना बल नहीं आ रहा है उतना हमारे अंदर बल आ जाता है, मार मार ऐसे विलन होता है, तो ऐसी फीलिंग्स आती है। आप खाली नोटिस करिए, ठीक है। अगर कोई ऐसे विकारी दृश्य रहे तो हमारे अंदर भी लस्ट प्रोड्यूस होता है। यानी आकृति और पिक्चर या मूर्तियां देख के भी हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होने की क्षमता है। एक और सिंपल चीज देता हूं कि हम हमारे पूर्वजों के दर्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पिताजी रहेंगे, हमारे दादाजी रहेंगे, कि जिनके साथ हमने हमारा जीवन गुजारा है, हमारा समय गुजारा है, हमारे लिए उन्होंने कितना कुछ किया है, और शायद आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर जैसे ही उनकी तस्वीर हम देखते हैं, जैसे ही उनकी मूर्ति हम देखते हैं, तो हमें उनके उपकार याद आते हैं ना। यानी हमने जीवन में जो जो सीखा है उनके कारण, तो उनको देखते ही हमें वो सब चीजें स्मरण में आ जाती है, एक उनके लिए ग्रेटिट्यूड प्रोड्यूस होता है। तो यानी मूर्ति और फोटो में भी हमारे अंदर विभिन्न विभिन्न फीलिंग्स प्रोड्यूस करने की क्षमताएं होती है। आपको मालूम है, साहित्य, नाटक, संगीत, ये सब में अलग अलग रस होते हैं। यानी कोई संगीत ऐसा होता है जो श्रृंगार रस वाला होता है, यानी हमारे अंदर रोमांटिक फीलिंग प्रोड्यूस करता है। कोई संगीत ऐसा होता है जो हमारे अंदर रुदन प्रोड्यूस करता है, यानी हमको रुला देता है, बराबर। उसी प्रकार कोई लिखाई ऐसी होती है कि जो पढ़ते पढ़ते हमको करुणा झरती है, कोई लिखाई ऐसी होती है कि जो पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर लस्ट झरता है। तो ये सब लिटरेचर हो, संगीत हो, डांस फॉर्म्स हो या फोटोग्राफ्स हो, तो ये सबको देखने से हमारे साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स और डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग्स जनरेट होती है, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स जनरेट होती है। तो आप जब मंदिर में वितराग की मूर्ति देखते हो तो कभी ऐसे नोटिस करना, वितराग की मूर्ति होती है ना, तो वो शांत रस को जरित करती है, शांत रस। जैसे 9 रस की बात आती है, मैंने जैसे संगीत डांस वगैरह कहा, उसमें अलग अलग 9 रस आते हैं। तो बेसिकली शांत रस, शांत रस यानी उनको देखते ही, उनको देखते मात्र से ही हमारा मन शांत होने लगता है। अगर आप उनको कॉन्शियसली देखो, उस मूर्ति को खाली देखते रहो। और हमें यहाँ प्रश्न ये होता है मुझे, कि हम लोग मंदिर जाते भी है, कितना टाइम हम खाली भगवान को देखते रहते। कभी ऐसे किया, हड़बड़ी में पूजा कर लिया आपने, भगवान की मुखाकृति के ऊपर नोटिस भी किया? तो कभी ये ट्राई कीजिए कि भगवान की मूर्ति शांत रस को झरित करती है। 5 मिनट खाली उनको देखते रहिए, आप खुद ब खुद अनुभव करोगे कि आपके मन की जो विकार है, विकार यानी उसके अंदर कषाय आ गए, नेगेटिव फीलिंग्स आ गई, ये सब धीरे धीरे शांत होती जाएगी। आप देखिए, आपको गुस्सा आ रहा है, बराबर, और आप भगवान की मूर्ति के पास खड़े रह जाइए 5 मिनट, उनको खाली देखते रहिए। गुस्सा भी आने दीजिए, कुछ कंट्रोल करने की ट्राई नहीं करिए, मन में गुस्से के फीलिंग्स भी जनरेट होने दीजिए और भगवान की मूर्ति को देखते रहिए। आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी मूर्ति देखते ही आपके अंदर ऑटोमेटिक शांत रस झरित होने लगता है। देखो, ये अनुभव का विषय, आपको अनुभव करना पड़ेगा इसको। पर हम अनुभव करें, यानी हमारी और फोकस करें, हम हमारे थॉट्स के ऊपर एनालाइज करें, उतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता मंदिर में। तो ये इस बारे में सोचना। यानी एक दूसरा फायदा ये हो गया कि हमारे अंदर विकारों का शमन होता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। जैसे अभी महात्मा जी ने कहा कि हमें हमारे दोषों को देखना है,
ठीक है, तो दोषों को देखना तो है, पर वितराग के सामने जाते ही ये दोष खुद ब खुद शांत होने लगते हैं, क्योंकि वो भयंकर शांत रस झरित करते हैं। यानी इतनी प्रतिमा के अंदर इतनी पावर होती है कि वो शांत रस झरित करते हैं। अभी दूसरी चीज, अगर हम ऑरा की बात करें, आई गेस आप सब ऑरा में बिलीव करते होगे। अगर नहीं करते हो तो कभी हमारा भविष्य में मिलना हुआ, एज इन लाइक हम लोग फिजिकल क्लास के लिए मिले और सब लोग हैं, तभी हम मैं आपको सब एक्सपेरिमेंट्स कराऊंगा डिफरेंट डिफरेंट, कि जिससे आप खुद का ऑरा जान पाओगे। आपने शायद डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स के बारे में सुना होगा, कोई रेकी कहता है, कोई प्राणिक हीलिंग कहता है। तो ये सब हीलिंग टेक्निक्स भी क्या होती है, आपको बात के आजू बाजू एक ऐसा एनर्जी सर्कल होता है जिसे ऑरा कहते हैं, जो फिलहाल हमें इनविजिबल दिख रहा है, यानी हमें दिख नहीं रहा है, पर हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि यू कैन राइट इट डाउन। देयर इज वन फोटोग्राफी कॉल्ड किरलॉन फोटोग्राफी, और ये किरलॉन फोटोग्राफी से हर एक व्यक्ति की अगर फोटोग्राफी करने जाए तो उसका आउटर जो ऑरा है वो आप साक्षात देख सकते हो। जैसे एक्सरे के अंदर हम हमारी बॉडी का इनर पार्ट सब देख सकते हैं, और जैसे हमको हड्डियां वगैरह सब दिखता है, उसी प्रकार किरलॉन फोटोग्राफी ऐसी फोटोग्राफी है कि जिससे व्यक्ति का ऑरा जाना जा सकता है। अब देखिए, जैसे सजीवों में ऑरा होता है, यानी हम हमारी बात कर रहे हैं, वैसे ही हर एक निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी ऑरा होता है। निर्जीव वस्तु यानी मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी मटेरियल्स हैं, हर एक चीजों में अपना अपना एक ऑरा होता है, एनर्जी सर्कल होता है। आपको मालूम है, माता पिता को प्रणाम करने की हमारे भारतीय संस्कृति में जो कल्चर है, बराबर, उसके पीछे एक रीजन तो है ही कि वो हमारे प्रत्यक्ष उपकारी है। प्रत्यक्ष उपकारी यानी वी कैन सी व्हाट दे हैव डन फॉर अस एंड व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस, ओके, एंड देन वी कैन नॉट हैव ग्रेटिट्यूड फॉर देम, ओके। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर माता पिता के लिए आपको ग्रेटिट्यूड नहीं है तो भगवान के लिए कैसे आ पाएगा, क्योंकि माता पिता तो आपके प्रत्यक्ष उपकारी है, यानी आपको साक्षात उनके उपकार दिखाई दे रहे हैं। हम भगवान के जो उपकार की बात कर रहे हैं वो शायद साक्षात आपको नहीं दिखाई दे रहे, पर आप समझ पा रहे हो उनके उपकार। तो अगर प्रत्यक्ष उपकारी के ऊपर अगर आपको ग्रेटिट्यूड नहीं हो सकता तो परोक्ष उपकारी के ऊपर कैसे होगा। इसीलिए माँ के डिफरेंट डिफरेंट कोट्स आते हैं, तो आपने सुने ही होंगे कि माता को चुनरी चढ़ाने से पहले घर में बैठी हुई माँ को प्रणाम करना, यानी क्योंकि वो हमारे प्रत्यक्ष उपकारी है। तो आप देखिए कि माता पिता का भी है ना एक ऑरा होता है। ये ऑरा कैसे जनरेट होता है, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति के कार्य से। जितनी व्यक्ति की सोच अच्छी, जितनी व्यक्ति की वाणी अच्छी और जितना व्यक्ति का कार्य अच्छा, खुद ब खुद उस व्यक्ति का ऑरा घना होता है, घना। इट इज सो पॉजिटिव, उसके फेस पे से एक अलग ग्लो रेडिएट होता है, एक एक अलग एनर्जी आपको देखने मिलती है। तो ये ऑरा है ना, वो दूसरे व्यक्ति के अंदर पास ऑन भी हो सकता है। तो जैसे माता पिता होते हैं, तो माता पिता को उनके बच्चों के लिए कितनी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। यानी हम ये भी कहते हैं कि बेटा यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती, ठीक है। यानी माता को तो हमेशा, पिता को तो हमेशा उनके पुत्र पुत्रियों के लिए अच्छी कामनाएं ही होती है, शुभ भाव ही होते हैं। तो अब माता पिता का ऑरा इतना घना होता है, इतना घना होता है कि जब कोई भी पुत्र पुत्री अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं, तभी उनका ये पॉजिटिव ऑरा उनको स्पर्श करने मात्र से उनके ऑरा के अंदर मिलता है। अब ये ऑरा के अंदर मिलता है, पास ऑन होता है। देखो ये पास ऑन हो सकता है, और उसका ऑरा, उसको एक अलग एनर्जी, एक अलग पॉजिटिविटी। क्यों हम लोग कहते हैं कि जो माता पिता के आशीर्वाद लेके कोई भी कार्य करने जाता है उसको बड़ी आसानी से सफलता मिल सकती है, कठिन से कठिन कार्य में भी आसानी से सफलता मिल सकती है। इट वर्क्स, राइट। हम लोग एक बार टॉपिक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लेसिंग्स और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑल, तभी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ब्लेसिंग्स बताऊंगा कि ब्लेसिंग्स कौन से प्रकार की होती है और वो कैसे वर्क करती है। देन यू हैव टू बिलीव कि ये सब एनर्जी डेफिनेटली वर्क करती है। तो हम जब बात कर रहे थे निर्जीव वस्तु के अंदर भी ऑरा होती है, तो हम जैसे बात करते हैं भगवान की प्रतिमा है, तो भगवान की प्रतिमा के अंदर भी उसकी एक ऑरा है।
उस प्रतिमा के ऊपर इतने उत्तम द्रव्यों का अभिषेक होता है, इतने उत्तम भाव कंटिन्यूस किए जाते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर भी कुछ वाइब्रेशंस पकड़ के रखने की क्षमता है। जब उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई है तभी आचार्यों ने अंजन शलाका किया। तो अंजन शलाका के अंदर जो अंजन किया है, तभी भी उन्होंने पवित्र मंत्रों से ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को गैदर करके उसके अंदर डालने का ये किया हुआ है। आप समझिए, जैसे आपको मैं सिंपल चीज बताऊं कि प्राणी हीलिंग रेकी वगैरह होता है, तो पॉजिटिव एनर्जी लेके यूनिवर्स में से किसी को सप्लाई करते हैं और उसकी बॉडी को हील किया जाता है। तो उसी प्रकार आचार्यों, यानी जिनका ब्रह्मचर्य का इतना पावर है, उनका संयम का इतना तेज है, क्यों हम लोग एक दिन स्नान नहीं करते तो हमारे शरीर के ऊपर अनफ्रेश लगता है हमें, या हमारे मुंह में से भी ब्रश नहीं किया तो बास आएगी, ठीक है। पर अगर आचार्य या साधु है, वो इतने सालों से नहाए हुए नहीं है, बराबर। गर्मी की सीजन, ठंडी की सीजन, रेनी सीजन, सब सीजन गई, इतने सालों से नहाए नहीं है, बराबर। शायद ब्रश भी नहीं करते होगे अपने जैसा, यानी कोलगेट वगैरह एकदम इतने रिफ्रेशिंग लगता है कि आप ऐसे नहीं करते। फिर भी कभी आपको उनके पास जाने मात्र से या उनके पास जाओगे तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा, क्या वो अनफ्रेश नहीं लगेंगे। तो ये इतने पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? तो इसके पीछे उनके ब्रह्मचर्य का तेज होता है, उनकी साधना का, यानी वो हमेशा कंटिन्यूस कितनी पॉजिटिव चीज में है, थिंकिंग, टॉकिंग, और उनकी प्रवृत्ति आप देखिए, एक एक जीवों को बचाने की भावना में कंटिन्यूस पड़ी ले हंड वगैरह। तो इससे आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है, और ये ऑरा, और इतनी स्ट्रांग ऑरा से और मंत्र का जाप करके इसको और घनी करके, बराबर, परमात्मा की जब प्रतिष्ठा होती है तो उसके अंदर शक्तिपात किया जाता है। शक्तिपात यानी ये सब पॉजिटिव एनर्जी का उसके अंदर संचार किया जाता है। अब जितने महात्मा आचार पालनी, संयम और ब्रह्मचर्य में तेजस्वी रहेंगे, आप देखना उनके हाथ से जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मंदिर की जो पॉजिटिविटी होती है ना, कोई कोई मंदिर में हम जाते हैं एंड वी फील लाइक डिवाइन, ऑसम ऑरा, लाइक वी फील लाइक गोइंग देयर अगेन एंड अगेन। ओके, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो जिस व्यक्ति ने वो मंदिर बनवाया है, उस व्यक्ति का पैसा कैसा है, उसने न्याय से कमाया है कि अन्याय से कमाया है, यानी लोगों को दुख देके उसकी बद्दुआ लग के वैसा पैसा है, या लोगों के पास जो पैसा कमाया बहुत न्याय का है। फिर उसको प्रतिष्ठा करने वाले जो महात्मा है, उनकी साधना, उनका तप, उनकी तेज, और मूर्ति बनाने वाला है, ठीक है, वो मूर्ति बनाते समय उसके भाव भी। आपको मालूम है ऐसे कितने सारे व्यक्ति हैं, मैं पर्सनली पहचानता हूँ, उन्होंने जो मूर्तियां बनवाई है ना परमात्मा की, तो जब उन्होंने मूर्ति की गढ़ाई हुई, तो ऐसा नहीं कि भाई जयपुर में हो रही है तो वहां गढ़ाई हो जाए और मूर्ति को लेके आए। जहां खुद की जगह है, जहां मंदिर बनाने वाले हैं, वहां ही मूर्ति की गढ़ाई करवाई। और जो गढ़ने वाला है उसे भी कैसे, स्वच्छ वस्त्र पहनने की, बिल्कुल गंदे नहीं, 7 व्यसनों का त्याग, जो खुद खाते वही खिलाते हैं, और उसको जब भी मन प्रसन्न हो तभी ही मूर्ति का घड़तर करने का। ऐसा नहीं कि हमको फिनिश ही करना है, बस आपको करना ही पड़े। जब भी मन प्रसन्न है, थोड़े भी मन में उद्वेग आए, कंटाला आए, तो मूर्ति का घड़तर नहीं करने का। जब इतनी पॉजिटिविटी उसके अंदर जाती है ना, तो मंदिर का ऑरा डिफरेंट ही होता है। यू कैन फील दैट। क्यों शंखेश्वर जी में जाते हैं वी फील डिवाइन, हम पालीतना में जाते वी फील सम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा। सो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, आपने खुद पर्सनली भी अनुभव किया होगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, शायद हमको ऐसे लगता होगा, पर यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी शक्तियां, वाइब्रेशंस पड़े हुए हैं। तो बात ये चल रही थी कि मंदिर की भी एक पर्टिकुलर ऑरा होती है, और हमारी भी ऑरा। जब हमारी ऑरा और मंदिर की ऑरा के अंदर हम आते हैं, तो हमारी अगर नेगेटिव ऑरा भी है ना, तो मंदिर की इतनी घनी पॉजिटिव ऑरा है कि हमारी ऑरा भी उससे चेंज हो जाती है। देखो ये सब सटल चेंजेस है, हमको कभी कभी रियलाइज भी नहीं होते, पर इनडायरेक्टली ये सब वर्क करते रहते हैं। आप देखना किसी किसी व्यक्ति को रोज मंदिर में जाने की आदत होती है, तो उनका ऐसा ही रहता है कि मंदिर में भगवान के दर्शन करके गया ना, तो उनका सब अच्छा ही होता है, दे आर वेरी पॉजिटिव। बट अगर एक दिन मंदिर का दर्शन छूट गया, बराबर, तो उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किए हुए हैं लाइफ में, मैं आपको वो बता रहा हूँ। यानी जो परमात्मा की मूर्ति है, शायद इसमें जो कोई सुन रहा है उन्होंने भी ऐसे सब एक्सपीरियंस किए होंगे। तो कैसे होता है
कि ये जो हम ऑरा की बात कर रहे हैं, तो एक तो दूसरी जब भी आपने देखा होगा कि शिलान्यास, खात्म मुहूर्त वगैरह होता है, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रत्न और द्रव्य भी डाले जाते हैं। तो हर एक रत्नों की भी पर्टिकुलर ऑरा होती है। शायद आपने क्रिस्टल हीलिंग सुना होगा, क्यों हाथ में पुखराज पहनना, माणिक पहनना, मोती पहनना, ये सब मोती पुखराज माणिक की भी एक डिफरेंट डिफरेंट ऑरा होती है। ठीक है, सो ये एक डिफरेंट साइंस है। पर हम बात करते हैं कि परमात्मा की प्रतिष्ठा होती है तो उनकी गादी के नीचे भी अलग अलग रत्नों को डाला जाता है, यानी नौ नौ ग्रह के रत्नों को, डिफरेंट डिफरेंट रत्नों को, तो वो भी एक उसकी ऑरा क्रिएट करती है। कितने सारे मंत्रोच्चार किए रहते हैं। देखो, मंत्र अगर आपको नहीं आते, उसके मीनिंग नहीं मालूम है, फिर भी वो चैंट करने से आपको उसका फायदा होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी, उससे अपना ऑरा इंप्रूव होता है, इट वर्क्स। अगर कोई सूत्र है लेटर ऑन जो प्रतिकमन की क्रिया में हम बोलते हैं, और वो प्रतिकमन की क्रिया में उसके भाव इंपॉर्टेंट है, तो उसके अर्थ को जानना जरूरी है। मंत्र का भी अर्थ जान के करो तो डेफिनेटली फायदा ज्यादा ही है, पर अगर अर्थ नहीं मालूम है मंत्रों का, फिर भी अगर उसका जाप और गिना चाहे तो उसका फायदा होता ही होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब बात हमारी चल रही थी कि मंदिर में तो भगवान की प्रतिष्ठा वगैरह हुई, इतने सारे अनुष्ठान हुए, तो इतनी घनी ऑरा है मंदिर की। और वापस मंदिर का जो शेप है ना, डोम डोम, तो ये डोम के अंदर है ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस पकड़ के रखने की शक्ति होती है, तो इसके कारण और उसका ऑरा पॉजिटिव बनता है। तो नंबर वन, परमात्मा के ऊपर हमारा परमात्मा का जो हमारे ऊपर उपकार है, वो उपकार का ग्रेटिट्यूड, थैंकिंग करने के लिए भी हमको मंदिर जाना चाहिए। दूसरी चीज हमने देखी, ऑरा। ठीक है, मंदिर का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हमारा भी ऑरा पॉजिटिव होता है, उससे हमारे भी विकार शांत होते हैं। और जैसे हमारे विचार, वाणी और वर्तन ऑरा को बनाते हैं, वैसे ही अगर हमको पॉजिटिव ऑरा मिलता है तो हमारे विचार, वाणी और वर्तन अच्छे होते जाते हैं। दोनों वर्क करते हैं एक में के लिए। ठीक है, और तीसरा हमने क्या देखा था, एक दूसरा भी देखा था रीजन मंदिर का, किसी को याद है? एक तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड, दूसरा ऑरा, मैं भूल गया। मानसिक शांति। हाँ, एक मानसिक शांति, राइट, शांत रस झरता है वितराग की प्रतिमा। थैंक यू रमेश अंकल, सो यू आर अलर्ट एंड अटेंटिव, आई अप्रिशिएट। ठीक है, सो हमने ये खाली 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, या शायद उज्जवल आंटी अलर्ट अटेंटिव थे, नोट्स बाजू में पड़े थे। ठीक है, ठीक है, हाँ, रमेश अंकल भी थे। हाँ, सो हमारी बात ये चल रही थी कि 3 पॉइंट्स हमने आज खाली डिस्कस किया, कि एक तो मानसिक शांति, ऑरा, और दूसरा उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति उपकार, जो कृतज्ञता है, वो कृतज्ञता दर्शाने के लिए भी हमको मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, और चौथा पॉइंट भी डिस्कस किया हमने, कि जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर के पास जाता है गाइडेंस लेने के लिए, तो अगर हमें वितराग बनना है, ये सुख दुख की साइकिल से दूर होना है, तो हमको किसके पास जाना पड़ेगा? वितराग के पास। अगर हम लोग कोई रागी है जो, जिसके पास शस्त्र है, जिसके पास स्त्री है, ये सब राग द्वेष के प्रतीक है, अगर उनके पास जाएंगे और वितरागता हमारा गोल है, तो कैसे हम लोग वो गोल अटेन कर पाएंगे? क्योंकि जो राग द्वेष वाले हैं वो हमें कैसे वितराग बना सकते हैं? हाँ, या तो दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो वितराग के मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक है, उनका आलंबन लेना चाहिए। वितराग के मार्ग के ऊपर यानी जो राग द्वेष को जीतने के लिए निकल पड़े हैं, या राग द्वेष को जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनका हम आलंबन ले सकते हैं, जो कि हमारे साधु साध्वी है। ठीक है, क्योंकि वो भी उस वे के ऊपर है जिस वे की हमें तलाश है, और जिस वे के ऊपर हमें चलना है वितराग तक पहुंचने के लिए। तो आज तो वितराग का साक्षात आलंबन हमारे पास नहीं है, यानी वितराग हाजिर नहीं है अभी फिलहाल, फिर भी उनका पथ दर्शन कराने वाले महात्मा है, तो उनका आलंबन लेना चाहिए। और स्थापना निक्षेप से, एटलीस्ट स्थापना करेंगे तो हमको मालूम तो पड़ेगा वितराग कैसे थे। जैसे पत्थर की गाय होती है, वो रियल गाय नहीं होती है, पर गाय कैसी होती है उसका हमें दर्शन करवा दिया। उसी प्रकार परमात्मा की प्रतिमा अरिहंत कैसे होते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, वो तो हमें रियलाइज करवा रहे हैं। तो उस हिसाब से भी हमारे लिए उपकारी है, हमारे लिए उपकारी है। ठीक है, आत्मा के लिए कल्याणकारी है। तो आगे का डिस्कशन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, शायद इसमें पार्ट 3 तक भी जा सकता है, जिसके अंदर मैं मंदिर की हम जितनी भी क्रिया करते हैं
जैसे कि निस्सिही है, प्रदक्षिणा है, धूप पूजा है, दीप पूजा है, तो क्यों करना? इसके पीछे रीजन क्या है? और जितने भी उसके दोहे हैं उसका हम लोग मीनिंग भी समझने की ट्राई करेंगे। सिर्फ 8 दोहे का समझना है, एटलीस्ट अष्टप्रकारी पूजा तो समझ लेंगे क्या है, नहीं तो एटलीस्ट उसके भाव तो समझ लेंगे कि हम जब धूप पूजा करें तो एटलीस्ट मन से वो भाव तो कर सके। ठीक है, तो ये हम डिस्कशन पार्ट 2 में करेंगे और फिर पार्ट 3 तक हमारा शायद कैरी फॉरवर्ड होगा ये टॉपिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड आई वाजंट दैट मच फास्ट के जिससे थोड़ा डिफिकल्टी हो अंडरस्टैंडिंग में। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू नील भाई, इट वाज अमेजिंग। एटलीस्ट आपका ये सुनने के बाद शायद रोज जो मंदिर कम जाते हैं वो रेगुलर जाना शुरू करेंगे और नहीं जाते हैं वो जाना शुरू करेंगे, because people need a logic, the reason, and I think you have explained the logic and reason in a very practical way why you should go to the temple, and I think it is very meaningful. Hope after this class people will continue to go, or people who are going only periodically will go very regularly. yes. तो इधर नम्रता का प्रश्न है, मिसेस सुभाष का, why so many temples in Rajasthan and Gujarat are empty? There are hardly anyone to do puja. Any comment on the aura of these temples? On the aura of those temples, right? Yes. तो देखो, आप जितने प्राचीन मंदिर में जाओगे ना तो वहां की एक ऑरा आपको डिफरेंट फील होगी। आप ये अनुभव करना। जैसे कुछ महीनों पहले हम मीरपुर गए थे, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि रमेश अंकल एंड फुल फैमिली एंड वी ऑल वेंट टू मीरपुर जो कलिंद्री के पास ही है। तो वहां की एक ऑरा डिवाइन ही थी। मैं अभी भी आंख बंद करूं तो मुझे वो पूरा दृश्य और वो पूरा माहौल याद आ जाए और आई कैन एक्चुअली फील, राइट। सो ये ऑरा डिफरेंट होने के पीछे मंदिर की प्राचीनता है और तभी जिसने बनवाया है उसके भाव, प्रतिष्ठा करवाई है, वो आचार्य की शुद्धि, और अगर जितना प्राचीन है तो उतनी ही उसके ऊपर पूजा या उत्तम द्रव्यों से अभिषेक या मंत्रोच्चार ज्यादा हुए हैं, तो वो मंदिर और उसका ऑरा उतना ही चार्ज्ड अप हो जाता है। और दूसरा, उसके आजू बाजू जो वातावरण है ना, वो वातावरण भी इतना शुद्ध और प्योर है कि जिसके कारण उसके वाइब्रेशंस बहुत शुद्ध रह सकते हैं। अब देखो, एक रीजन ये है कि जैसे जैसे है ना हम लोग हमारी जनरेशन में आगे बढ़ते गए तो हम लोग हमेशा पैसे कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे। तो सब लोग गांवों से निकल के शहरों की ओर जाने लगे। अब जब शहरों की ओर जाने लगे तो गांव खाली होने लगे। अब गांव खाली होने लगे तो पीपल वर नॉट वरीड अबाउट टेम्पल्स। उनको पैसे कमाने की इतनी ज्यादा, यानी पैसे के अर्थ पुरुषार्थ के पीछे इतना उनका लक्ष्य था कि ये सब चीजें वो गौण करते गए, इसकी उपेक्षा करते गए और पूरा गांव का गांव खाली होते गया। अब गांव खाली हो जाएगा तो कोई जैन बस्ती ही नहीं है वहां उसका टेक केयर करने के लिए। तो ये सब इश्यूज इसलिए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी सिंपल चीज बोलूं तो एक सूरत है। सूरत, आपको बिलीव नहीं होगा, सूरत में गोपीपुरा एरिया है। गोपीपुरा एरिया, उसके अंदर शायद 30 से 40 टेम्पल्स हो गए। पर अभी सब लोग गोपीपुरा छोड़ के जो वेल डेवलप्ड एरिया है, वेसू है, पाल है, so they started moving there. Sorry, I don't know much about Bangalore, so I'm taking Surat ka example, but just try to understand they are moving to much sophisticated society. You know, they want luxuries, they want very well planned houses and all. That's why they are moving there. Okay, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर की उपेक्षा करने लगे। अब मंदिर की उपेक्षा करने लगे, वहां से वस्ती कम होने लगी। ठीक है, इसीलिए हार्डली वहां कोई लोग हैं जो पूजा करने के लिए जा सके, क्योंकि वस्ती वहां नहीं रह रही और सब लोग खुद के हिसाब से खुद की सोसाइटी में टेम्पल की डिमांड करते हैं। यानी जिस सोसाइटी में टेम्पल होता है उसी सोसाइटी में हाउस लेना है, तो सब लोग के खुद के प्राइवेट टेम्पल होने लगे। तो इसके कारण ये सब मंदिरों की उपेक्षा होने लगी। देखो, ये सब मंदिरों की उपेक्षा होने लगी, इसीलिए आज क्यों इतनी अवेयरनेस क्रिएट करने में आ रही है। ये उपेक्षा तो ठीक है, पर अगर हम लोग वहां आना जाना भी छोड़ दें, देखो इतना जैन पॉपुलेशन है, तो अभी जैसे गिरनार है, अगर आप गिरनार को ही 10 साल पहले 15 साल पहले देखो तो उसका नक्शा कुछ अलग था। लोगों ने उसकी उपेक्षा करना चालू कर दी। यानी जहां कन्वीनियंसी है, कंफर्ट है ट्रैवल करने के लिए, जहां ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, फिर दूसरी धर्मशाला वगैरह की व्यवस्था अच्छी है, तो लोग वो सब प्रेफर करने लगे।
अभी उसके कारण गिरनार की उपेक्षा होने लगी तो वहां लोगों का आना जाना इतना कम हो गया कि आज गिरनार पे कितनी सारी हमारी जो डेरिया है उसके ऊपर अन्य धर्मियों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि हम आना जाना ही नहीं करते हैं, इतने साल से कोई देखभाल ही नहीं करता। जैसे सिंपल एक चीज बताओ, आपने एक फार्म हाउस ले लिया गांव में, ठीक है, अभी आपने फार्म हाउस ले लिया पर पर आपके पोते हो गए, तब तक उनको वहां जाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी लाइफ में इतने व्यस्त है मेट्रो सिटीज में। तो वहां जो लोग रह रहे हैं वो आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे, इतने साल से आप नहीं आए तो वो कब्जा कर लेंगे, फिर आप केस लड़ो तो भी आपके हाथ में नहीं आ सकते, यानी आपको कंटिन्यूस उसके साथ संबंध जोड़े रखना पड़ेगा। तो आज क्यों इतने सारे वॉलेंटियर्स और युवान ये गिरनार की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और आज आप गिरनार का नक्शा देखो, अगर लोगों का आना जाना हो जाता है, हमारे लोगों की बस्ती आना जाना होता है, तो दूसरे लोग डरते हैं, यानी कोई गलत नहीं कर सकता। या मंदिर में भी कोई फॉरेनर्स आ गए तो वो लोग बैठे हैं, कोई हनीमून स्पॉट है नहीं, पर कोई है ही नहीं, तो दे आर फीलिंग कि सच ए गुड एम्बियंस, वी आर फीलिंग सो नाइस एंड दे आर बिहेविंग द वे दे वांट टू। तो इसीलिए हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो अभी ये सिचुएशन है ही। दूसरी चीज ये है कि गुजरात और राजस्थान में हमारे जैन काफी थे, व्यापारी वर्ग, तो उन्होंने उनका पैसा देखो सत्कार्य में डालना है, तो उन्होंने सोचा कि हमें भी मंदिर बनवाना है, तो सब लोग मंदिर बनवाते भी थे, ठीक है, तो उस हिसाब से इतने मंदिर भी बने। अभी दूसरी चीज है कि लोग भी इतने थे कि मंदिर की जरूरत थी। आप एक सिंपल चीज देख लिए, मंदिर हमने क्यों बनाया, कि जहां आध्यात्मिक शांति की साधना की जाए। अब लोग हैं 1 लाख फॉर एग्जाम्पल और मंदिर एक ही है, तो कितनी भीड़ होगी। तो डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन वहां मंदिर भी उतने होने चाहिए, तो तभी वो गांव के गांव भरे हुए थे। ये तो कुछ नहीं है, आप खंभात देखिए, खंभात, तो खंभात में एवरी 4 घर के बाद देरासर है, एवरी 4, 70 से 80 देरासर हो गए। वो पोर्ट था और वहां सब पूरे व्यापारी वर्ग रहते थे, तो हर कोई अपना अपना एक मंदिर बनाते थे कि जहां वो अपनी आध्यात्मिक साधना कर सके। तो उसके कारण इतने सारे मंदिर हैं, और उपेक्षा होने के कारण, लोगों का माइग्रेशन होने के कारण आज उनकी टेक केयर लेने के लिए कोई है नहीं। तो ये सिचुएशन अभी फिलहाल है। तो इसमें हम कितनी अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों का आना जाना कर सके, वो हमें प्रयास करना चाहिए। थैंक यू नील भाई, सही बताया आपने। मीरपुर, मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरी मदर की लास्ट इच्छा थी कि मुझे मीरपुर ले जाओ, और तब से मैं मीरपुर से जुड़ा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मीरपुर। एनी अदर क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन है माया का। आजकल इतने नए अपार्टमेंट में बनते हैं, उतने मंदिर, क्या वो सही है? देखो कैसा है ना कि व्यक्ति की नीड के हिसाब से व्यक्ति स्ट्रक्चर खड़े कर रहा है, ठीक है, तो एक रीत से हम लोग गलत भी नहीं कह सकते। जैसे हमने इतने सारे लोग हैं तो जिम भी कितने हैं, आप देखोगे 1-1 किलोमीटर के रेडियस में जिम है, तो आप बोलोगे कि इतने जिम होने की क्या जरूरत है, पर व्यक्ति की पॉपुलेशन भी उतनी है ना, उनकी नीड भी है, रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, इसलिए हम लोग एक एंगल से गलत नहीं कह सकते। पर आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पल है उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, वो गलत चीज है, यानी उसको भी साथ में लेके चलो, उसके लिए क्या कर सको इसके लिए हम कुछ सोच सकते हैं। थैंक यू नील भाई। अभी ये मैसूर बीना का प्रश्न है, इज इट ट्रू व्हेन अ टेंपल इज कंप्लीटिंग 100 years पीपल ऑटोमेटिकली मूव अवे फ्रॉम द प्लेस? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये ट्रू तो नहीं है। गोड़ी जी है ना, गोड़ी जी मुंबई में 200 साल हो गए। हेलो, वाल्केश्वर में बाबू अमीचंद है ना, बाबू अमीचंद, उसको भी 100 के ऊपर साल हो गए, पर कोई भी वाल्केश्वर छोड़ के जा नहीं रहा है। वाल्केश्वर छोड़ के तो कौन जाएगा, सब वाल्केश्वर जाएंगे। वहां की हवा ही अलग है। बोलो। चेतना ओसवाल का, चेतना का प्रश्न है कोल्हापुर से। बहुत बार ऐसा होता है कि वी डू ऑल क्रिया इन मंदिर एज ए रूटीन, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ठीक है, एज ए रूटीन ना, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने वैसे बना के रखा है ना, हमने ऐसे बना के रखा है कि हमारा डे टू डे लाइफ है तो इतना होना ही चाहिए, तो ये हमारा रूटीन, इतना किया तो ही। पर वो क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करके रखी है, पर क्वालिटी के बारे में हम सोचते क्या है। ट्राई करो ना कि आपके पास 15-20 मिनट ही है, तो उसके अंदर कितना क्वालिटी वाला कर सको, तो क्वालिटी वाला करो। 1-2 चीजें छोड़ दो, 10 चीजें करो बराबर। जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन। अभी आपको अगर खड्डा खोदना है पानी के लिए, तो आपने 4 खड्डे खोद 50-50 फुट के, उससे अच्छा एक ही खड्डा 250 फुट का खोदो, तो पानी मिलेगा। हमको 10 चीजें करने के लिए भागना है, पर क्वालिटी का हम लोग ध्यान नहीं रख रहे, तो वहां प्रॉब्लम हो रही है। तो लाइफ में हम लोग संसारी है, आपकी ड्यूटी को ध्यान में रखो, ड्यूटी के बाद, ठीक है,
आप कितना ज्यादा टाइम धर्म में डिवोट कर सको वो ध्यान रखो, और वो टाइम में भी आप कितना क्वालिटी वाला टाइम बना सको इसके ऊपर ध्यान रखो। तो उसके लिए हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उसके पीछे रीजन समझना ट्राई करो, और साथ साथ में जो जो दोहे सूत्र वगैरह बोल रहे हैं उसके अर्थ को जानो। वो जानने के बाद ही उसका और ज्यादा फायदा होगा। हाँ, नहीं जान रहे तो भी आप गुड़ प्रवृत्ति कर रहे हो तो लाभ हो रहा है, पर जानने के बाद विशेष होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक मजदूर है, कितनी मेहनत करता है, ठीक है, और एक सीए है, वो एक साइन करेगा ना तो उसको जितने पैसे मिलेंगे शायद वो मजदूर पूरे महीने में भी उतने पैसे नहीं कमा सकता। मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है? मजदूर। फिजिकली कौन ज्यादा वर्क कर रहा है? मजदूर। पर सीए बहुत कम वर्क करने के बाद भी बहुत ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि उसकी मेहनत ज्ञान पूर्वक की है, उसने एजुकेशन लिया हुआ है, फिर ज्ञान पूर्वक से वो मेहनत कर रहा है, और वहां ज्ञान नहीं है, सिर्फ खाली मैकेनिकल प्रोसेस करना है। तो आप देख रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में कि कितना डिफरेंस पड़ जाता है। तो उसी प्रकार हम अगर ज्ञान से अर्थ समझ के क्रिया करेंगे तो हमको उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। आई होप आई थिंक नील भाई वेरी वेरी वेल सेड। आई थिंक क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो आपको हम लोगों को सबको समझ में आया कि हर मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है, एक ही मूर्ति की पूजा करो, बट बहुत ही ध्यान से करो, बहुत ही मन से करो। देखो कैसा है ना, ये सब स्टेटमेंट भी रिस्की होते देना, ठीक है। अच्छा, ऐसे स्टेटमेंट हम देंगे कि एक ही मूर्ति की पूजा करो, तो किसी ने ये स्टेटमेंट पकड़ लिया तो ये तो अभी रमेश भाई के स्टेटमेंट भी ही चलेगा, बराबर। नहीं नहीं ना वो खुद की सिचुएशन एनालिसिस करेगा, कुछ नहीं, ठीक है। इन्होंने बोला एक मूर्ति की पूजा करो तो चलता है, सब मूर्ति की पूजा करने को जरूरत नहीं, इसने पकड़ लिया। यानी देखो, ह्यूमन का माइंड और उसका हृदय समय समय पे चेंज होता है। तो अभी जो ह्यूमंस है महावीर स्वामी की जनरेशन के आगे की, वो मन से माइंड से जड़ है। मैं आपको इसकी कहानियां लूंगा और एक्चुअली हम लोग देखेंगे कैसे हमको दिखता है। बुद्धि से जड़ है और हृदय से वक्र है। जड़ यानी आप ये जो सेंटेंस बोले तो वो कौन से संदर्भ में बोले, वो संदर्भ पूरा नहीं पकड़ेंगे, आपके सेंटेंस को पकड़ लेंगे और फिर वो वैसे ही करेंगे। इसीलिए जब भी बोलो तभी अपेक्षा के साथ बोलो, या तो ऐसा नहीं बोलना अच्छा है। जैसे कल भी हमारा डिस्कशन हो रहा था, बोल रहे थे ना कि लीलोतरी नहीं खाने से अच्छा तो एक क्रोध का त्याग कर दो, ये कर दो। तो ये सब सेंटेंस बोल रहे हो तो अपेक्षा के साथ ही बोलो। और कभी हाँ, तो क्या होगा आप समझ रहे हो, मीन्स तो हम लोग अवेयर है। हाँ, इनका एक प्रश्न है। નીલ ભાઈ, બોલો ને। મારે પૂછવાનું હતું કે આપણે જો ઘર મંદિર બનાવીએ આપણા ઘરમાં, હા હા, તો પછી આપણે એમાં બિઝી થઈ જાય, એમ ઘણા हाँ, हाँ, જણાના ઘરમાં હોય, પછી આપણે જો મેઇન દેરાસર સંઘનું હોય हाँ, हाँ, तो वहां जाके हम लोग आराधना नहीं करते, तो हाँ, अपने हाँ। घर में ही करते, तो वो कैसे करना चाहिए? हाँ, अगर आप घर मंदिर बना रहे हो तो एक डिफरेंट चीज है। घर मंदिर यानी जिसमें प्रतिष्ठा करके प्रतिमा ये कर रहे हो। हाँ, तो फिर संघ के मंदिर नहीं जाते, तो वो आराधना अपने घर में ही करते, तो वो हाँ, संघ के मंदिर से दूर हो जाते। हाँ, देखो कैसा होता है ना कि संघ का भी एक फंक्शन है, एज एन एक फायदा है। क्या एडवांटेज होता है मालूम है? जब हम कम्युनिटी से कनेक्ट होते हैं और सामूहिक क्रिया करते हैं ना, तो हमारा अगर मोटिवेशन लो हो गया है, यानी क्रिया करते करते कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी प्रमाद आ गई है, कि लीनियंसी आ गई है, तो सबको देख देख के हम लोग है ना मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आप साथ में प्रतिक्रमण कर रहे हो, साथ में कुछ क्रिया कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी लेवल अलग होती है। मैं जैसे सिंपल आपको चीज बताऊं कि किसी ने ऐसे फिजिकल फिटनेस के बारे में सोचा, समझा, तो उसको होगा कि नहीं अभी तो मुझे एक्सरसाइज करनी है, जिम की मेंबरशिप ले ली ईयर की, ठीक है। पहला महीना इतना फुल मोटिवेशन के साथ गए, बराबर, ग्रुप चाहिए, ग्रुप के साथ, फिर अकेला जाना आया, दूसरे महीने से ढीला हो गया, ठीक है, और मेंबरशिप पूरी 1 साल की गई। देखो ऐसा बहुत सारे लोगों ने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा काफी सारी चीजों में। तो कैसे होता है कि जब भी हम लोग ऐसे लो हो जाते हैं या मोटिवेशन हमारा डाउन हो जाता है, तो ये सब चीजों में जब हम ग्रुप से कनेक्ट होते हैं ना, तो वापस हमारी एनर्जी भर जाती है। अब देखो सामूहिक आप भावना करो तो उसकी जोश एक अलग ही होती है, ठीक है। तो इसलिए उसका फायदा है। तो आप कैसे है ना कि कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट भी मत होइए। घर पे किया है तो वहां भी आप कनेक्शन रखिए, पर घर पे भी आराधना कर रहे हो तो कोई हार्म नहीं है उसके अंदर। आपने प्रतिष्ठा करके वहां कर रहे हो तो उसमें कोई हार्म नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है? आत्मा की शुद्धि, बराबर। अभी अगर वो आपको कोई भी वैसे अटेन हो रही है, ये तो जिन संरक्षण की रक्षा, संघ के प्रति अपना कर्तव्य रिस्पेक्ट ये निभा, पर वो कर्तव्य रिस्पेक्ट निभाते भी हमारा जो मेन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ,
तो फिर क्या फायदा उसका। इसीलिए कर्तव्य विनय विवेक के हिसाब से अपने विवेक को ध्यान में रखते हुए आप वहां भी जाइए, पर जहां आत्मा की साधना करना अपना मेन लक्ष्य है। ठीक है, Thank you, Neil bhai. Very well said. I think this session was. Shall I ask one? Please. हाँ, जय जिनेंद्र नील भाई, मैं जय आशा बात जिनेंद्र। कर रही हूँ। बोलिए बोलिए भाव आशा। पूजा के बारे में आपका क्या कहना है? ये हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको द्रव्य पूजा और भाव पूजा बताऊंगा। ठीक है, यस, तो इसके अंदर हम ओके। लोग स्थानकवासी, तेरापंथी, ये सब पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। मे बी आपको ये सब क्वेश्चन हो गए कि फूल पूजा करना इतनी हिंसा होती है, तो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, बट I don't want to take it right now because I want to cover up few prerequisite which is essential to understand that concept. यानी जब भी मेरे को लगा कि आपकी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, फिर ही मैं उसको हाथ में लूंगा। ठीक है, मैं ये लूंगा, पक्का लूंगा आशा जी। इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। Yes, from today onwards I am continue. यस, भाई। हाँ, अभी आजकल जो नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, हाँ, नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, हाँ, उसमें जैन मंदिर बना रहे, क्यों? कि उससे कस्टमर आएंगे। ठीक है, वो कहाँ तक वाजिबी है? नहीं, मतलब हाँ, उसको बिजनेस के लिए नया अपार्टमेंट बना रहे, ओनर है, तो उसका बिजनेस के लिए वो जैन मंदिर बना रहा है, तो वो कहाँ तक वाजिबी है? व्याजबी कितना है और गैर व्याजबी है, बराबर, उसका न्याय हम एक्चुअली कर नहीं सकते। देखो, आउटर वे से अगर हम लोग देखें ना, तो हमको ऐसे ही लगता है कि उन्होंने बिजनेस के कारण ही वो मंदिर बना रहे हैं, पर शायद वो व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है। क्या हो गया, जो भी अपार्टमेंट बना रहा है तो मंदिर बना रहा है। हाँ, नहीं है, हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। ठीक है, पर फिर आप वो भी छोड़ दीजिए, एटलीस्ट वो जीवन में एक जिन मंदिर का निर्माण तो करवा रहा है। देखो, मोटिव जो रहेगा, बराबर, अगर मोटिव गलत है तो लाभ कम होगा। देखो, एक प्रवृत्ति होती है और उसके अंदर एक मोटिव होता है, तो प्रवृत्ति तो वो सही कर रहे हैं ना, जिन मंदिर बनवाने की प्रवृत्ति करवाई, शायद उनका मोटिव जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कि उनकी मार्केटिंग हो, ज्यादा उनका सेल्स हो, ये उनका मोटिव हो सकता है। तो आप मोटिव को छोड़ दीजिए फिलहाल, पर उनकी प्रवृत्ति जो है वो तो शुभ है ना, और एटलीस्ट उन्होंने खुद के जीवन में एक जिन मंदिर का निर्माण तो करवाया, भले धंधे के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, पर उनके हाथ से कुछ तो अच्छा प्रवृत्ति हुई, तो आत्मा में ऐसी चीज करने के संस्कार भी पड़े ना अच्छे। तो अगर वो मोटिव को सुधार लेता है, ठीक है, तो उसको लाभ ज्यादा है। पर अभी ऐसा ना कि कोई अगर मोटिव सुधार के भी ऐसे जिन मंदिर बनाएगा, तो हमारी ही सोच ऐसी हो गई है कि वो भले कैसे भी भाव से बनाए, पर हम ऐसा ही कमेंट करेंगे कि इसको तो सेल्स ज्यादा करनी थी, मार्केटिंग ज्यादा करनी थी, इसलिए उसने मंदिर बनाया। आइडियली आप देख रहे हो, हमारी सोच ही ऐसी हो गई है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इन अ नेगेटिव वे, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि उसको मंदिर बनाने की इच्छा तो हुई। कितने सारे बिल्डर्स हैं, उनको मंदिर बनाने की इच्छा नहीं होती, पर इनको मंदिर बनाने की इच्छा तो हुई, उनके हाथ से अच्छा कार्य तो हुआ, लेट्स अप्रिशिएट दैट। ठीक है, उनका मोटिव वो जाने, अपना मोटिव अच्छा करते हैं, बस यही हमारा गोल होना चाहिए। Thank you, Neil bhai. Please start the prayers. We all do prayer, yeah. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ, सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूएषु, वैरम मज्जन के नहीं,